सच्चा भारत पोर्टल में आप सभी का स्वागत। दिनांक 28/5/2020 को वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण सिंह सिरवी, जिसको गोल्डमैन भी कहते थे, ये बिलारा के निवासी थे। उनकी हमें रिपोर्ट मिली सबसे सर्वप्रथम कि एक नैनो जो कार है वो जली हुई अवस्था में जैतारन थाना इलाके में रात को ही मिल गई थी। फिर देर रात, लेट नाइट, उसके बाद पूरी नाइट भर अपनी टीम ने तलाश की कि किसकी गाड़ी थी, क्योंकि अंदर कोई व्यक्ति थे नहीं। तो पूरी टीम ने हेडेड बाय सीओ जैतारन और उस समय एसएचओ जैतारन, क्योंकि जो गाड़ी है उनके इलाके में मिली थी। तो सुबह ये पता चला कि नारायण सिंह करके जो व्यक्ति है ये घर से अपने गायब था और इनकी गुमशुदगी रिपोर्ट बिलारा थाने पे दर्ज थी। वो सुबह 9 बजे बिलारा थाने में उनके परिजनों ने दर्ज करवाया था। तो उसमें तुरंत हमारी टीम ने मुझे बताया, सुबह ही, अर्ली मॉर्निंग ही, कि इस तरह से गाड़ी मिली है और कोई व्यक्ति नारायण सिंह करके वो व्यक्ति वहाँ से लापता है। उस समय सीओ जैतारन, एसएचओ जैतारन के अलावा सीओ सोजत, एसएचओ सोजत सिटी जो है उनकी टीम को भी एक्टिवेट कर दिया गया। जॉइंटली एज ए टीम वो ढूंढ रहे थे कि वो व्यक्ति कहाँ गया, क्योंकि गाड़ी जली हुई मिली, अंदर कोई थे नहीं। फाइनली अराउंड 12-1 बजे कल ही वो एक किसी गांव वाले ने सूचित किया पुलिस को कि कोई एक लाश जो है वहाँ बावरी में फ्लोट हो रहा था। उसी पे अपनी टीम गई, वहाँ उस बॉडी को निकाला तो पता चला कि ये बॉडी उसी नारायण सिंह सिरवी जो है उसी व्यक्ति का बॉडी था। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने सीओ साहब को, एडिशनल एसपी हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं, उनको मैंने कहा सबसे पहले जो सस्पेक्टेड व्यक्ति लग रहा है, परिजनों से थोड़ा पूछताछ करके उन लोगों को हमें राउंड अप करना बहुत ज़रूरी है। फिर इन्होंने वही किया और एक जो उमेश सोनी, पुत्र मानकचंद सोनी, उम्र 29 साल, निवासी बिलारा, इसका नाम कहीं सस्पेक्टेड आ रहा था। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इसी व्यक्ति को उठाया गया पुलिस द्वारा और हमने इसको अलग से, उस समय पूछताछ नहीं करके उसको अलग से हमने थाने पे बैठा रखा था। फिर मौके पे एडिशनल एसपी साहब गए, उसके बाद मैं गया और जैसे हम वहाँ बावरी और गाड़ी जली हुई वो हमने निरीक्षण किया तो क्लियर कट सा ही था कि ये मर्डर का मामला था और हमने 302 और 394 के धाराओं में ये दर्ज किया। लेकिन हमारी टीम ने जो तत्परता दिखाई और इमीडिएटली कॉल डिटेल्स अलग अलग टीमें हमने लगा दी। फील्ड में काम करने वाले सीओ जैतारन, सीओ सोजत, एसएचओ सोजत, एसएचओ जैतारन, हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम जो सब इंस्पेक्टर है वहाँ यहाँ, और उनकी पूरी टेक्निकल टीम जो साइबर सेल के है, वो सारे लोग, एफएसएल टीम, हमने सबको अलग अलग टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साइबर सेल द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, जहाँ से वो घर से निकला था, वहाँ भी फुटेज में उसकी गाड़ी वगैरह जो है दिख रही थी। तो तुरंत हमने इसका कड़ी से कड़ी जोड़ के जो ये उमेश सोनी है उसको राउंड अप करके उसको सख्ती से पूछताछ की। शुरू में ये बोल नहीं रहा था, लेकिन जैसे हमने सख्ती की तो तुरंत उमेश सोनी ने सारी जो है राज खोल दिया और इतनी बड़ी घटना बाद में ये पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ
उस व्यक्ति के पहने हुए जो सोना था, क्योंकि नारायण सिंह जो वकील थे उनका एक शौक़ था कि चेन बहुत मोटे और हैवी चेन्स जो गोल्ड के हैं वो पहनते थे। कुछ पगड़ी में भी वो एक तरह से एक पट्टी बांध के सोने की वो भी पहन के वो बाहर निकलते थे। इवन अदालत तक भी वो वही चीज़ पहन के जाते थे। इसके भी मन में लालच हो गया उमेश सोनी के कि मैं कहीं ना कहीं अगर मुझे हासिल हो जाए, क्योंकि वे ज्वेलरी का व्यापार भी ये करता था जो उमेश सोनी है, तो इसके मन में लालच सा हो गया। और उस दिन जो इसने बताया अभी, ये और इसके साथ 2 व्यक्ति, प्रभु पटेल जाति से कुम्हार और निवासी बिलारा ये भी, और तीसरा अर्जुन देवासी जिसने अपने यहाँ नारायण सिंह का गला घोट के फाइनली मारा। तो इसी इसको लालच देते हुए घर से ले गए और चारों, नारायण सिंह स्वयं और ये जो 3 व्यक्ति है, गाड़ी में बैठे। उमेश सोनी जो है गाड़ी चला रहा था, बगल में ये बैठे हुए थे मृतक, और बिल्कुल मृतक के पीछे ये देवासी जाति के जो अर्जुन सिंह है ये बैठा हुआ था, और उसके साइड में ये प्रभु पटेल बैठे हुए थे। तो ये गए, बिलारा से निकलते ही इन्होंने पीछे से जो अर्जुन देवासी है उसने नारायण सिंह का गला घोट के गमछे से उसको वहीं मार दिया। थोड़ा शक हुआ कि गाड़ी में उनके फिंगरप्रिंट्स लग गए, इसीलिए इन्होंने सबसे सर्वप्रथम तो उधर लाश के साथ गाड़ी में ही नैनो गाड़ी में बैठे रहे, और ये प्रभु पटेल ने लिफ्ट लेके वो पहुंच गया वापस बिलारा अपने गांव में, और वहां से एक अलग से गाड़ी लेके आए। तब तक ये मृतक और ये 2 अन्य व्यक्ति थे, उमेश सोनी और अर्जुन देवासी, ये गाड़ी में ही बैठे थे, और प्रभु पटेल जो है ये उसकी दूसरी गाड़ी लेके आए। इनमें लड़ाई भी हो गई कि गाड़ी को आग लगा दो। शुरू में ये नहीं था कि गाड़ी को आग लगाया जाए, लेकिन इनको ये डाउट हुआ कि गाड़ी में क्योंकि फिंगरप्रिंट्स थे और पुलिस इनको पकड़ लेगी, तो इसीलिए इन्होंने गाड़ी को आग लगा दी। और गाड़ी को आग लगाते वक्त ये जो अर्जुन देवासी है जिसने मारा था नारायण सिंह को, वो भी झुलस गया, और उसके अभी मैंने देखा है उसके कुछ अंग जो है फेस और उसके हाथ वगैरह भी जली हुई अवस्था में है। उसको भी ट्रीटमेंट के लिए अभी तुरंत बांगड़ हॉस्पिटल रवाना किया गया है। तो वो आए, गाड़ी को आग लगाई, फिर ये तीनों उस दूसरी गाड़ी में बैठ के उसको ले गए जहाँ बॉडी फाइनली रिकवर हुई सोजत सिटी एरिया में। वहाँ उस बॉडी को इन्होंने डंप किया, डंप करके वो वापस वहाँ से निकल पड़े। इसका एक ही मोटिव था, लूट। जो सोने के जो जेवरात ये मृतक नारायण सिंह पहनते थे, इसी को सोचते हुए इसने और इसके साथी जो 2 है, इन दोनों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।